बस म्यूटेड। ओके। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो हम लोग यहाँ करेंगे वायव्य संहिता के अध्याय 28 से 35 तक की विवेचना। वायव्य संहिता पूर्व खंड। तो यहाँ पर जो है आज अध्याय 28 पहले करेंगे। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि सोमात्मकता का प्रतिपादन। तो यहाँ पर जो है ऋषिगण जितने भी हैं वो सारे वायुदेव से पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत जिज्ञासा है कि भगवान शिव कौन है, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो पा रही है। तो मन में होते हैं, हमारे भी मन में तरह तरह के भगवान के प्रति बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सच में भगवान होते हैं नहीं होते, अगर हैं तो ऐसा कैसे है, ऐसे कैसे जगत के अंदर सब चीजें कैसे, मतलब वो सब जगह कैसे, वो मतलब वो सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो वो भगवान से भी पूछते हैं, भगवान के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये महादेव जी ने एक बात बोली थी कि संपूर्ण विश्व अग्नि शोमात्मक एवं वगात्मक है, और ऐश्वर्य का सारा एकमात्र आज्ञा ही है, और वे आज्ञा तुम हो, यानी कि माँ पार्वती को याद बोल रहे हैं। तो वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो अग्नि की बात भगवान ने बोली है, वाक की है, वाणी की बात जो बोली, तो इसका क्या चीज है, और इसकी जो ऐश्वर्य है वो माँ पार्वती कैसे हैं। तो अब वायुदेव जी इनको कहते हैं सारे ऋषिगण को कि अग्नि शोमात्मा का अर्थ जो होता है, ये इसका मतलब निकलता है यानी ब्रह्मांड की जो रचना है और संचालन दो मूल शक्तियों से होता है। जितने भी हमारे ब्रह्मांड में हम चीजें देखते हैं, एक अग्नि है और एक सोम है। तो यहाँ अग्नि और सोम के रूप स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो अग्नि का क्या मतलब है, यानी ऊर्जा, गर्मी, तेज। तो ये सारे तत्व आते हैं इसके अंदर। और सोम क्या है, रस, अमृत, ठंडक, पोषण, शांति, यानी पालन करने वाला तत्व। और अग्नि जो है सृजक, यानी सृजन करने वाला तत्व। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे बीज में अगर अंकुर फूटता है तो ये अग्नि का कार्य है। तो दो चीजों का मूल बताया ना कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, तो अग्नि और सोम से। तो कहते हैं जो जैसे बीज के अंदर अंकुर फूटा, तो ये अग्नि का कार्य, यानी क्रियाशीलता हुई, उसके अंदर क्रिया हुई। और उसमें जब रस आता है, वो पनपता है, तो ये सोम का कार्य है, यानी पोषण। क्योंकि पहले तो अंकुर ही फूटेगा ना, तभी वो उसके अंदर चीजें जाएंगी, तभी वो फिर आगे बढ़ेगा, तो वो पोषण है। यानी अग्नि उत्पत्ति करता है और सोम जो है वो पालन पोषण करता है। तो ऐसे सूर्य और चंद्रमा मिलकर जैसे धरती का जीवन बनाए रखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इन ग्रहों का जो हमारे जीवन में जो महत्व है। फिर वो कहते हैं कि ये तो अग्नि का बताया, फिर होते हैं वाक अर्थमात्मक, यानी जो ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है, जो भी कुछ है, वाक यानी कि शब्द और अर्थ से होती है। तो ये वही है जो वेद कहते हैं कि, यानी जो शब्द है, शब्द और उसका अर्थ सदा एक साथ होते हैं। यानी जब हम कुछ बोल रहे हैं तभी तो उसका अर्थ निकल के आ रहा है ना। तो कहते हैं ये चीज वाक है, यानी कि शब्द और अर्थ। यानी कि जैसे कोई कहता है कि जल, तो ये सिर्फ ध्वनि नहीं है कि जल आया, तो वो एक हमें अर्थ दिखता है, उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो कहते हैं इसी तरह ईश्वर ने वाणी, यानी जो हमें वाणी बख्शी है, वाक मतलब जो हम शब्द बोल रहे हैं, तो इसी से ही ब्रह्मांड की रचना की। वो कहते हैं कि जैसे जब अग्नि और सोम और ये वाक और अर्थ सही संतुलन में रहते हैं, तो कहते हैं कि तब संपूर्णता और समृद्धि उत्पन्न होती है। जैसे कि एक परिवार है, उसके अंदर उत्साह जो है वो अग्नि माना गया, है ना। और उसमें अगर प्रेम बना हुआ है, स्नेह बना हुआ है, तो वो सोम है। तो अगर किसी परिवार के अंदर ये उत्साह होगा, तो अग्नि का उदाहरण दिया गया यहाँ पे। और बहुत सब प्रेम से रहेंगे, वो स्नेह रहेगा, तो तभी वो परिवार कहते हैं ना बड़ा समृद्ध परिवार है। तो ऐसी अग्नि और सोम जब इस पूरे ब्रह्मांड में होती हैं, तो और फिर जैसे, तो कहते तभी जो है सब कुछ समृद्ध बनता है। और जैसे वाणी में जो अर्थ है, तो जैसे अगर हम घर में जितने भी लोग हैं प्यार से बोले, सब कुछ है, तो वो एक क्या है, वो एक प्रेरक बनती है। नहीं तो वो शोर हो जाता है। अगर हम घर के अंदर किसी को अच्छी बातें समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो प्रेरणा बनती है किसी के लिए, इंस्पिरेशन बनता है कि अरे हमारे बड़ों ने ऐसा किया, ये हम ऐसे कर रहे हैं। और अगर हम वही चीज लड़ाई झगड़े में बदल गई, तो वो शोर हो गया। तो ये है, तो कहते हैं इसका बैलेंस कितना जरूरी है। तो ये कहते हैं कि जो समृद्धि का मतलब यहाँ ये नहीं कि खाली धन है, वो कहते हैं संतुलन और विकास। क्योंकि आई थिंक हर लाइफ के अंदर ये चीज बहुत जरूरी है कि हम आपको कैसे बैलेंस करें। हम बैलेंस रहेंगे तो ही हम अपने आप को विकास कर सकते हैं। फिर यहाँ वो कहते हैं कि जो अमृत है, यानी जो अग्नि है, और ये सोम के बारे में जो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं जो अमृत है उसको प्रतिष्ठा कला कहा गया है।
और जो तेज है उसको विद्या कला कहा गया है। यानी अमृत मतलब जो सोम है, और जो तेज यानी जो अग्नि है। तो अमृत यानी जीवनदायी तत्व जो शरीर और आत्मा को मतलब उसमें ऊर्जा देती है, उसमें प्राण देती है, तो प्रतिष्ठा, इसलिए उसको स्थिर कहा गया है। और तेज यानी ज्ञान, प्रकाश, चेतना। तो इससे हमें क्या है, तेज समझने में, जानने में, हर चीज की हम कार्य कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें कोई समझा देता है, हम किसी चीज को जान लेते हैं। तो इसीलिए इसको विद्या कला कहा गया है। तो अमृत को यहाँ पे विद्या कला कहा है, और प्रतिष्ठा कला कहा है, और तेज को विद्या कला कहा गया है। तो कहते हैं जैसे दीपक के अंदर आप घी डाल रहे हो, तो वो एक अमृत है, प्रतिष्ठा हो गई। और ज्योति जो निकल रही है वो तेज निकला, यानी वो विद्या है। तो तभी प्रकाश संभव है। यानी दो चीजें अगर हमने की, कि हमने घी डाला, उसकी प्रतिष्ठा की पहले, तो ही उसमें तेज जलेगा ना, अगर ज्योति आएगी। तो अगर घी ना हो तो दीपक बुझेगा, तो ज्योति ना हो तो अंधकार रहेगा। तो ये दोनों जैसे साथ साथ चलते हैं, घी और मतलब दिया और बाती जैसे होता है, और अंधेरा और उजाला जैसे होता है। कहते हैं ये जब दोनों इस तरह से चलते हैं, तो कहते हैं तभी जो है जीवन के अंदर हमारे, हमारा जीवन जो जागृत होता है, हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे रहना है, और एक बैलेंस बना के हमें कैसे चलना है। फिर आता है कि रस और तेज। कहते हैं दोनों जो है हर प्राणी के अंदर ये सूक्ष्म तत्व है। यानी हर प्राणी में रस, जैसे रस का मतलब होता है भावनाएं, प्रेम, स्वाद। और तेज क्या है, जैसे चेतना, कोई भी एनर्जी जो होती है, कार्य करने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है। जैसे कि हम जैसे भोजन कर रहे हैं, तो हम उसको उस रस से पोषण, मतलब हम जो खा रहे हैं तो वो रस है ना। जैसे षड रस होते हैं, 6 रस होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो कहते हैं जब हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तो वो तो पोषण हो गया, वो रस है। और जब उस भोजन से मिलने वाला जो तेज होता है, तो कहते हैं ना कि अरे अब इसने खाना नहीं खाया होगा, इसको खाना दे दो, तो तभी इसमें ताकत आएगी। तो वो क्या हुआ, जो हमने खाना खा लिया और एकदम से हमें ताकत आ गई। तो कहते हैं वो रस हो गया जो हमने खाया, और जो भोजन से हमें मिला वो तेज हो गया, वो ऊर्जा हो गई, वो एनर्जी मिली हमें। तो यहाँ पे ये अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं वायुदेव जी ऋषियों को। फिर वो कहते हैं तेज भी जो है वो दो प्रकार के हैं। वो कहते हैं एक तो सौर है, यानी सूर्य रूप, यानी कि हमें उजाला मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। फिर रहता है उग्र रूप, यानी अग्नि का रूप। जैसे आग है, ताप है। तो एक उजाला, क्योंकि जो सूर्य से हमें मिल रही है, वहाँ पे अग्नि तो जल तो नहीं रहा ना कुछ भी। तो वो कहते हैं वो जो हमें एक मतलब सौर रूप, सूर्य रूप, और एक अग्नि रूप। ऐसे रस के दो रूप उन्होंने बताया है, एक चंद्र रूप और एक जल रूपणी। यानी सोम रूपणी यानी शीतलता, यानी मन शांति जैसे होती है। और जल रूपणी मतलब जल, यानी तरलता, यानी पोषण। जैसे कि सूरज जो हमें तेज प्रकाश देता है, और जो अग्नि होती है वो इतना तेज होती है कि हम खाना पका देती है, क्योंकि सूरज में हम ऐसे खाना रखेंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन वो खाली हमें प्रकाश दे रही है, लाइट दे रही है हमें। तो ऐसे ही जो चंद्रमा है वो मन को शीतल करता है, और जो जल है वो शरीर को ठंडा रखती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दो दो रूप उनके बताए हैं तेज के। और क्योंकि तेज जो इसमें बताया, जो अग्नि और सोम के रूप का बता रहे हैं, तो ये अग्नि का मतलब दो रूप तेज हो गए, और सोम के हो गए दो रूप रस। कहते हैं जो तेज होता है वो शरीर में बिजली की तरह काम करता है। जैसे हमारे नसों में एकदम कहते हैं इम्पल्स आई, हमारा कुछ हुआ। और जब हम रस होता है हमारे शरीर में, जैसे मिठास हो गया, भावनाएं होती हैं, तो ये सब चीजें चीजें होती हैं। तरल रूप के अंदर होता है, जैसे ब्लड होता है, सलाइवा होता है, इस रूप के अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई अच्छा बोल दे हमें, तो हमारा मन कितना अच्छा हो जाता है, हमें कानों में भी लगता है यार इसने कितनी मिठास से कोई चीज बोली है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमें कोई खतरा दिखाई देता है, कोई हमें एकदम से हमारे कोई प्रहार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो एकदम से क्या होते हैं, बड़े अलर्ट हो जाते हैं। तो ये जो अग्नि और सोम के बारे में जो यहाँ वो बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कितना गूढ़ मतलब है इस बात का, कि हम नॉर्मल लाइफ के अंदर ये सब चीजें सोचते नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथों के अंदर ही कितने ना जाने कितने वर्षों पूर्व ये सब चीजें लिख दी गई थी। और वो यही कहते हैं कि इनका बैलेंस होता है, ये तेज और सोम और रस की बात हम बार बार वो बता रहे हैं। तो भगवान शिव ने देखो ये सब पहले वो बता चुके हैं, और तभी शायद गुरु जी ने कहा कि शिवपुराण पढ़ो। और तो कहते हैं कि ऐसे जब ये सब चीजें जब होती हैं, कि देखकर किसी को अच्छा लगा और किसी को हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम अलर्ट हो गए। तो वो ये वो चीज है। अब अमृत जो है अग्नि से उत्पन्न होता है। तो यानी कि अमृत जो, यानी जीवन दायिनी जो शक्ति है, यानी अग्नि, यानी कि तेज, तप, ज्ञान। तो ये हमें अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ के लिए लें, तो उससे क्या होता है। तो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि बिना तेज के अमृत, यानी
जो जीवन है, अमृत व शांति, इनमें नहीं मिल सकती। तो वो तेज क्या है? वो है तपस्या। तो तपस्या से यानी पूजा पाठ से हम उस अमृत को ग्रहण कर सकते हैं। तभी कहते हैं ना अमृत वाणी, यानी कि वो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो एनर्जी होगी तभी तो उसको हम ग्रहण करेंगे ना। तो वो अग्नि और सोम, ये डिफरेंस है। तो जैसे कहते हैं कि जैसे सोना भी है, अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, क्योंकि वैसे तो वो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसको शुद्ध 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 करना है तो उसको तपना पड़ेगा। तो ये तप है। तभी देखिए, और उसको जब हम बिल्कुल अच्छे से सोने को ठोकते हैं और उसके बाद ही जाके कितने सुंदर आभूषण बना पाते हैं। तो हमें जो है वो यहाँ पे आभूषण का तात्पर्य है कि हमें अपने उस सुंदरता को अपने अंदर वो चीज लेकर आनी है। तो कहते तब उसे अमृत, वो अमरता मिलती है उसको, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ वो कहते हैं कि अग्निवर्धन और उसके लाभ क्या है। तो अग्निवर्धन में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो घृत है यानी देसी घी है, अग्नि को पवित्र, प्रबल और स्थिर बनाता है, चाहे वो यज्ञ अग्नि हो या शरीर की जठर अग्नि हो। तो कहते हैं कि जब ये अग्नि, क्योंकि देखिए जब तक वो घी नहीं डलता तब तक जो है वो, हम अग्नि को कहते हैं कि जो जो पूजा पाठ कर रहे हैं, देसी घी क्यों बोला जाता है डालने के लिए, कि क्योंकि वो एक तो पवित्रता का जो बोध कराता है हमें, और बहुत प्रबल है। जैसे ही हम घी डालते हैं देखिए एकदम से जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और स्थिर भी बनाता है। यानी फिर टाइम आता है कि जब वो अग्नि एक स्थिर रूप में जल रही है। और ऐसे चाहे हमारी, चाहे वो यज्ञ अग्नि हो, कहते हैं चाहे वो हमारी जठर अग्नि हो यानी पाचन शक्ति हो, कहते हैं जब ये अग्नि बढ़ती है, क्योंकि जरा सी अग्नि होगी या अग्नि नहीं होगी तो हम यज्ञ नहीं करते, तो ये संपूर्ण यज्ञ जो है तभी सिद्ध होते हैं जब अग्नि जलती है। तो इससे जो है क्या होता है, जब ये अग्नि जल रही है यज्ञ की, तो जितने हमारे देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, अगर कहीं पे वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया, तो क्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, भगवान को, देवताओं को याद किया जाता है। तो वो, तो घी का इसके बारे में बताया गया कि कैसे जब हम उसको डालते हैं तो कैसे अग्नि जो है प्रबल होती है, और देवता जो है हमसे प्रसन्न होते हैं, फिर फसलें उगती हैं और जितना भी होता है, और जब वो उगती है तो हमारा पोषण होता है। और ऐसे जब ये घी हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, कहते हैं ना घी जरूर खाना चाहिए थोड़ा। और तो कहते हैं कि क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे जैसे विटामिन डी वगैरह है, कुछ ऐसे मिनरल विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल है, और घी नहीं खाएंगे तो वो आपको लगेंगे ही नहीं। तो जो हम विटामिन डी अगर लेते हैं, लेकिन उधर से हमने घी अगर छोड़ रखा है, तो विटामिन डी तो शरीर में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो फैट सॉल्युबल है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा घी हमें डेली लेना चाहिए। और कहते हैं कि जो योग में जो अग्नि, उसको उर्ध्वगामी बनाता है, तो इससे साधक उर्वर रेता बनता है। अब ये इसका क्या मतलब होता है उर्वरता मतलब, यहाँ पे जो देखिए बताया गया है कि जो, यानी कि जो ब्रह्मचार्य का जो पालन कर रहा है, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं आती है, और वो एक लेवल में पहुंच जाता है। तो वो यानी कि अपने ऊपर हर चीज का कंट्रोल करता है। जैसे कि वो कहते हैं जैसे पानी को उबालकर अगर भाप में बदला जाए, तो पानी क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही जब हम अपनी हर चीज को, काम को, इन विकारों को जब हम कंट्रोल करते हैं, तो कहते हैं तब जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वह उधर उगर्व गमन कहलाती है। तो अग्नि को उधरगामी बनाना, यानी कि अंदर की ऊर्जा को तब ध्यान और संयम से ऊपर उठाना, और यानी कि जो हम जितनी भी हमारे अंदर विकार हैं, हम उसको वहां नीचे छोड़ें, और हम जो है ऊपर की तरफ उठे, जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है कि हम नीचे अभी बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, और कहीं पर उस डाउन, तो उस धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं। डाउन टू अर्थ तो हमें वैसे भी रहना चाहिए, लेकिन इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, वो भगवान की तरफ जो हमारा ध्यान जा रहा है। फिर यहाँ वो बात करते हैं कि सोम और अमृत प्लावन का। वो कहते हैं इसमें इसका क्या महत्व आता है। तो कहते हैं कि जब योग की अग्नि, यानी जब हम, एक तो अग्नि होगी जिसमें हम खाना पका रहे हैं, और एक अग्नि होगी योग की अग्नि, यानी कि तप। तो कहते हैं कि खाना पकने, जैसे खाना बनता है तो खाना पक के बन गया, तैयार हो गया ना। तो ऐसे ही कहते हैं जब अंदर से इंसान अपने आप को तैयार करता है, तो वो कहते हैं वो क्या जलाता है अपने अंदर, अहंकार और कर्मों की राख। और तब उस पर कहते हैं सोम यानी अमृत शीतलता का चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो वो कहते हैं इसका क्या फायदा होता है। तो कहते हैं कि इससे जो कर्म बंधन होते हैं उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, यानी कि जैसे गुरु जी ने भी कहा कि 90% तो वो काट चुके हैं। जैसे शिव पुराण में पहले भी भगवान शिव ने कहा कि मैं
धरती पे आऊंगा, बाकी सारे काम तुम करो, मैं खाली अनुग्रह का काम लूंगा, अपने भक्तों को कल्याण करने के आऊंगा, उनके कर्मों को उनके पाशों से मुक्त करने आऊंगा। तो उन्होंने फिर हमें एक ये दे दिया कि ठीक है 90% तो मैंने काट दिए, अब 10% तो तुम अपने आप काटो। तो वो 10% ये जो है तब जो बता रहे हैं, कहते हैं इसकी इस ये हमें अपने अंदर लेकर आना है। और वो अंदर जो लेकर आना है, ये नहीं कि हमने रोज पूजा पाठ कर ली, रोज शाम सुबह शाम जो हम यज्ञ जला रहे हैं और उसमें हमने आहुति दे दी। कहते हैं ये जो ये सब वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर से जो इंसान वो क्या करे उनमें लय होने के लिए। तो वो ये कहते हैं कि जो हमें यानी कि जितने कर्म है उनकी राख बनती है, तो हमें अपने कर्मों को सही रखना है। वो बार बार इस बात का ऋषियों को बता रहे हैं। कहते हैं कि और अगर कोई तप करता है, क्योंकि देखिए कभी ना कभी किसी से कोई कर्म कांड तो हर कोई कर रहा है, कुछ ना कुछ हम बहुत सारे विकार हमारे अंदर होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो कहते हैं कई बार लेकिन अगर हम तप करते हैं तो उसमें फंसता कभी नहीं है वो। जैसे कहते हैं ना कि अरे हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई और भगवान ने हमें यूं निकाल लिया। तो यही है कि कहीं ना कहीं वो जो आपकी पूजा पाठ थी वो उस वक्त काम आई आपके। तो तभी जो है कम से कम, लेकिन हम उसका प्रायश्चित जरूर करें कि जो गलती होगी हम दोबारा ना करें। और कहते हैं कि जब ये जो ये हुई कि अपने अंदर सब कुछ जला दिया, यानी कि वो जो अहंकार था, वो सब चीजें थी, तो कहते हैं फिर जो सोम है फिर वो कार्य करता है आपका। पहले वो अग्नि को मैंने अपने शांति की तरफ लेके जाना है, फिर वो सोम जो है वो कार्य करता है, यानी चंद्रमा की जैसे ठंडक होती है, यानी मन का स्थिर होना। तो सहस्त्रार में फिर अमृत का प्रवाह होता है। तो देखिए जब हम वो कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो हमारी कुंडलिनी जागरण जो है, जो हम मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं उसमें ये सब चीजें सहायक होती हैं। और कहते हैं कि जब ये हम निरंतर ये सब चीजें करते हैं, तो कहते हैं कि साधक को मृत्यु का भी भय नहीं रहता। और कितने ऋषि मुनि जो होते हैं उनको कोई भय नहीं होता था कि उनकी जीवन कितना है, उनकी उनका मृत्यु कब आने वाली है, उनको कोई भय नहीं होता था। तो कहते हैं कि ये सब हम कैसे करें। तो कहते हैं कि जो ये सोहम है, यानी हंस का उल्टा जो है, और जो ओम का उच्चारण है, कहते हैं ये निरंतर करते रहें। तो ये जो है हमारे शरीर को निर्मल, तेजस्वी और अविनाशी बना देता है। तो देखिए कितना एक महज एक तप करने से, एक सिंपल पूजा करने से, और गुरुजी ने तो हमें बहुत सिंपल तरीके से जोड़ा है। तो ये करने से सोचिए हम कहाँ से कहाँ, मतलब अपने जो लेवल हमारे सबके हैं, सबके खराब रहे, तभी हम इंसानी रूप के अंदर हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। फिर वो कहते हैं शिव अग्नि और अमरता। तो शिव अग्नि क्या है, यानी शिव की चेतन ज्वाला, यानी कि जो ज्ञान, विवेक और वैराग्य और करुणा से जली होती है, यानी कि जब साधक की वो आत्मा को छूती है और वो अमरत्व का अनुभव करता है। तो वो कहते हैं ये सिर्फ एक देह की अमरता नहीं है, बल्कि अहम ब्रह्म अस्मि की स्थिति है। तो वो ये कहता है कि वे, यानी कि वे केवल शरीर की अवस्था नहीं मानी जाती, यानी वो अंदर से सोचता है कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो यहाँ ब्रह्म ब्रह्मा जी का नहीं है, अहम ब्रह्म अस्मि का मतलब है मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं शिव हूँ। तो अपने अंदर वो कहते हैं वो भाव लेकर आना है। तो ये शिव जो हो गए वो क्या हो गए, वो सब कुछ है, सब में मौजूद है। और अग्नि क्या होगी, वैराग्य और ज्ञान की ज्वाला हो गई, यानी कि डिटैचमेंट जो होती है, सब चीजें होती हैं, वो सब हुआ। यानी हम सबसे अटैचमेंट तो रहे, हमारे घर परिवार है, सब कुछ है, हम अटैच रहना भी चाहिए, लेकिन हम उसमें हर चीज से बहुत अटैच ना हो, कहते हैं मोह माया से दूर रहना। तो वो चीजें कि हाँ ठीक है सब चीजें हैं, और वो कब आता है, जब ज्ञान की उजाला होती है। तो वो ज्ञान की जो ज्वाला है वो हमें अपने अंदर लगानी है इसको। कहते हैं जब ये दोनों जुड़ते हैं, यानी शिव और अग्नि, कहते हैं तब ये मृत्युंजय तत्व प्रकट होता है। तो इसका सबका मतलब क्या निकलता है, यानी देखिए जो अग्निवर्धन हो गया है तो वो घी और अग्नि हो गया, और सोम और अमृत प्लावन हो गया, यानी एक राख और वो सोम हो गया। और फिर अमृत वर्षा क्या होगी, सहस्रार का प्रवाह हो गया, शिव अग्नि यानी ज्ञान और शक्ति। तो इन सबसे हमें क्या मिलता है, इससे हमें स्वास्थ्य मिलता है, पोषण मिलता है, प्रकृति से मुक्ति मिलती है, मृत्यु पर विजय मिलती है और अमरता मिलती है, और आत्म साक्षात्कार होता है। अब यहाँ पे काल अग्नि के बारे में वो कहते हैं कि काल यानी समय और मृत्यु, यानी अग्नि यानी अग्नि तत्व। तो काल अग्नि को वो कहते हैं कि जो मूलाधार चक्र है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से में होता है, वहां पर ये होता है। तो कहते हैं ये वो स्थान होता है जहाँ कुंडलिनी जो है शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, यानी सोई अवस्था में रहती है। तो ये अग्नि संहारक शक्ति है, तो जो हमारे अंदर छुपी हुई है।
और यही कहते हैं कि जो हमें अगर अंदर अपना आत्म साक्षात्कार करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये एनर्जी जो है। और ये जो मूल प्रकृति ये जो चक्र होता है हमारा, मूलाधार चक्र, कहते हैं मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ा और समझा जाता है। अब कहते हैं जैसे काल अग्नि जैसे ये नीचे है, तो कहते हैं शक्ति जो है ऊपर है। तो इसका क्या अर्थ है कि शक्ति का अर्थ है यानी क्रिया और चेतना की ऊर्जा, जो हमारे अंदर एनर्जी है। तो कहते हैं जैसे जैसे ये ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर उठती है, यानी मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, तो यहाँ पर जो वो बता रहे हैं कि अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। तो वो कहते इसका क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्र से लेके जो सहस्त्रार चक्र तक जो हमारा एक जर्नी है, तो कहते हैं ये धीरे धीरे जो है वो एनर्जी जागती है, उसको वो एक्टिवेट होती है और धीरे 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 हम वहां तक सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं। तो वो जो सहस्त्रार चक्र है वो चरम स्थान है, एकदम टॉप है सिर के ऊपर। और जहां जैसे कहते हैं कि शिव तत्व से एकाकार इसको माना गया है, यानी जो काल अग्नि है वो हमारे नीचे छुपी है। तो देखिए वो जो अग्नि है, तो वो कहते हैं कि जब हम नीचे, जब जैसे अगर हम कुछ पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ भी खाना बना रहे हैं, जैसे पानी गर्म किया, अग्नि जलाई, तभी वो पानी गर्म है ना, नहीं तो वो अग्नि भी वहां पर हमारे पास पड़ी है और जल भी पड़ा हुआ है। जब तक हम दोनों को मिलाएंगे नहीं, मतलब अग्नि के ऊपर जब तक जल नहीं रखेंगे, तो अग्नि अपने अलग जल रही है और जल अपना अलग पड़ा, वो ठंडा पड़ा हुआ है, वो अपनी अलग प्रज्वलित है। तो जैसे ही हमने अग्नि के ऊपर जल को रखा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ स्टार्ट। देखो एकदम से पानी नहीं उबलता कभी भी, उसको वक्त लगता है। और पहले जो क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है पहले धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है भाप के रूप में। तो यही कहते हैं कि आपने जैसे काल अग्नि नीचे की तरफ अगर अग्नि जलाई, यानी कि वो जो चेतना है, वो जो एनर्जी आपने उसको एक्टिवेट किया मूलाधार चक्र में, जैसे पानी धीरे 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 गर्म हो रहा है, और फिर एक टाइम आता है कि बिल्कुल उबाल खाता है, कि उस पे जो ढक्कन भी पड़ा होता है सोचिए, वो भी हट जाता है। और इसी चीज को देखिए, जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ इसी चीज को देख के हुआ, तो कितने बड़े बड़े इंजन देखिए इसी से खिंच जाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है उनका, कि यानी कि जब वो एनर्जी हमने एक्टिव की, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंची। तो यही हम अपने अंदर करना है कि वो उस अग्नि को हमें मतलब प्रज्वलित करना है, जो हमें मतलब उस लेवल तक लेके चली जाए, उसके अंदर वो तप आ जाए, वो गर्मी आ जाए। अब जैसे एक और फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुछ बीज है और जमीन में गड़ा हुआ है, तो वो काल अग्नि की तरह है, वो सोया हुआ है, बीज चुपचाप पड़ा हुआ है। लेकिन जब उसमें अंकुर फूटता है और पौधा ऊपर निकलता है, तो वो शक्ति हो गई। तो जब तक उसको, और जो हमने उसके अंदर कहा कि आग जलाने का काम किया, यानी हम पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तभी तो वो आगे निकलेगा ना। तो कहते हैं इसी तरह से, तो ये काल अग्नि और जो शक्ति का जो मिलन है, कहते हैं यही इंसान को जब जो है हमें भगवान शिव की तरफ लेकर जाता है, और यही जो हमें आत्मज्ञान प्राप्त कराता है। और इस काल अग्नि को कभी कभी कहते हैं भगवान शिव का संहारक रूप भी कहा जाता है, और कभी जो है शक्ति और उनकी रचनात्मक ऊर्जा भी कही जाती है। अब यहाँ पर आता है पराशक्ति के बारे में। तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने पहले जैसे बोला कि वो ऐश्वर्य के रूप में तुम हो, यानी माँ पार्वती को वो कहते हैं ना, तो यानी उनका ऐश्वर्य के प्रकाश रूप में प्रकट होना। और इसका क्या अर्थ है, यानी पराशक्ति का क्या मतलब है, परम शिव की मूल सर्वोच्च शक्ति। यानी ये शक्ति ना केवल सृष्टि करती है, बल्कि संरक्षण, संहार, अवधारणा और अनुग्रह भी करती है। भगवान की पांच कृत्य हैं। और वो कहते हैं जो पराशक्ति को ही स्वतंत्र शक्ति भी कहा जाता है। इसमें शिव संकल्प करते हैं, सृष्टि करते हैं और लीला करते हैं, और दोनों जो है वो एक ही है। अभी अर्धनारीश्वर का रूप वो बताते हैं। और उससे पहले देखिए क्या है, वो यही कहते हैं कि बिना शक्ति के भगवान शिव भी शव के समान है। तो जो ऐश्वर्य के जो रूप, पराशक्ति के जो रूप है, वो पांच तरीके से आती है। वो सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति, तिरोभाव शक्ति, अनुग्रह शक्ति। इन्हीं सबसे देखिए हमें ज्ञान, धैर्य, वैराग्य, माया और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन्हीं पांचों शक्तियों से मिलकर जो भगवान, क्योंकि वो माँ पार्वती को ये बात बोल रहे हैं कि वही ऐश्वर्यपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना तो वो भी कुछ नहीं है। और जैसे ही हमारी जितनी ये प्रकाश होता है, यानी सपोज करो जैसे सूरज है, तो वो मान लो कि वो तो पराशक्ति हो गई, यानी नहीं, सूरज जो है वो भगवान शिव है, मान लीजिए शिव शिव जो है वो सूर्य है। तो पराशक्ति उनकी क्या हो गई, प्रकाश और ऊष्मा। तो क्या हम सूर्य को उनकी प्रकाश और जो गर्मी आ रही है, ताप आ रहा है, उससे अलग कर सकते हैं?
पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे वो अलग हो ही नहीं सकते। तो यानी जो प्रकाश है वो, यानी जीवन जो हमें, जो हमारी गति है, मतलब यानी जो चेतना है, जितनी जीवन है, जो भी हमारा तेज है लाइफ के अंदर, जो भी चीजें हैं, वो हमारा शक्ति से आता है। तो वो ये कहते हैं कि और इसी प्रकार से उनके जो विभिन्न रूप है, वो जैसे ज्ञान, शक्ति, इच्छा, अनुग्रह, कला आदि, जितनी भी हमारी मंत्राएं होती हैं, जितनी भी हमारी कलाएं होती हैं, ये वो उनसे हैं। तो यही कहते हैं कि मेन जो फिर कौन हो गया, वो है सूर्य यानी कि शिव। तो उनसे ये सब कुछ जो है हर चीज की प्राप्ति भी होती है, और उनमें ही सब कुछ समाया हुआ है। और वो कहते हैं कि ये चीज कैसे आ सकती है। वो कहते हैं वो महाशक्ति की उपासना, कि जैसे जो जितनी भी माँ है, जैसे त्रिपुर सुंदरी है, काली है, तारा है, भुवनेश्वर देवी आदि हैं, तो वो शिव की पराशक्ति को, वही पराशक्ति है, और वो जागृत भी वही करती हैं। क्योंकि जब वो शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम कैसे उस चीज को जागृत भी करेंगे अंदर। तो इसके लिए क्या है, ज्ञान का ऐश्वर्य, बल का ऐश्वर्य, करुणा और कृपा, और अंत में मुक्ति। तो कहते हैं ये सब चीजें जब हमारे अंदर शक्ति प्रकट होती है, तो वो इन सब चीजों का हमें बोध कराती है, तो हमें ज्ञान कराती है, और तभी जो है हम आगे भगवान शिव की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये त्रिशक्ति के रूप में काम करती है, एक इच्छा शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, और क्रिया शक्ति। यानी ऐश्वर्य का आरंभ, फिर पूर्ण ऐश्वर्य और प्रकट ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का आरंभ ये हो गई इच्छा शक्ति, और फिर पूर्ण ऐश्वर्य यानी ज्ञान शक्ति, जब हमें ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे ये तात्पर्य नहीं है कि जो मतलब ऐश्वर्य का मतलब कि बहुत लग्जरी हो गया, कुछ हो गया। और आज ये समझ में आता है जो कि गुरुजी कहा करते थे, जा ऐश कर। तो जो ऐश है ना, जो ऐश्वर्य का आरंभ, तो वो इस पार्ट से लगता है कि वो जो ऐश्वर्य है, जो ऐश कर, यानी कि पहले तो ऐश का आरंभ उन्होंने करवाया, यानी कि हमें सारी, देखिए, सब कुछ लाइफ में दिया। और जब हमने उन्हें ज्ञान शक्ति हमें दी, जो उन्होंने कहा कि शिव पुराण पढ़ो, तो ये पूर्ण ऐश्वर्य है। यानी सब कुछ जानने की क्षमता, कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके सत्संग बार बार हम इसीलिए सुनते हैं कि उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। फिर आता है क्रिया शक्ति, यानी ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति, यानी प्रकट ऐश्वर्य। फिर वो हमें उस तरफ ले जाते हैं कि वो एक्चुअल जो ऐश है वो ये है, कि जब तुम मुझ में लीन हो जाओगे। तो उसका क्या मतलब निकलता है कि हमें जो है अपने अंदर जो चेतना जगानी है भगवान के प्रति, तो वो हम अपने आप को जितना बेटर चीज में लेकर आ सकते हैं, इस बात को हम समझें कि सब कुछ वही है। इस जो ऐश्वर्य है, जितनी भी सब चीजें हैं, हम ये ना समझे कि हमारी लग्जरी लाइफ है या हमारी बाकी सब चीजें हैं। वो ये समझे कि अगर हम गुरु के चरण शरण में जुड़ पा रहे हैं, मेन ऐश्वर्य जो वो है। और वो कहते हैं वो जो अंदर है शक्ति, वही आप उसको, वही याद कराती है। तो इसीलिए हमें दोनों का जो है, वो कहते हैं कि बहुत धन्यवाद हमें देना चाहिए। अध्याय 30 से 31, ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा, सॉरी, अध्याय 29, जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन। तो यहाँ पर जो है, अब वायु देवता उनको कहते हैं कि जितनी भी मैंने तुम्हें ये वाक वाली चीजें बताई, जो जगत में जितना भी वागात्मकता जो रूप है, उसकी 6 अध्याय होती हैं। तो ये जो वागार्थमत जो रूप है, तो इसके 6 अध्याय होते हैं। यानी पहला कौन सा है, वर्णात्मक, यानी कि जिन्हें शब्द रूप भी कहा जाता है। तो शब्द रूप में 3 होते हैं, 6 जैसे बताए, तो 3 ये हैं, वर्ण, पद और वाक्य। तो वर्ण का मतलब यानी कि ध्वनि के अक्षर, जैसे अ से आ तक जितने स्वर और व्यंजन हम पढ़ते हैं। पद यानी कि वर्ड्स, जैसे राम और शिव, शक्ति, ये वर्ड्स हो गए। फिर पूर्ण वाक्य क्या होता है, जैसे सब कुछ भगवान शिव है। तो पहले हमने, क्योंकि पहले हम, ये होता है ना कि पहले जो हम ABCD पढ़ते हैं या स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, फिर हम शब्द बनाते हैं उसके। तो ये वर्ण हो गया, फिर पद हो गया, फिर वाक्य हो गया। तो इसके वो कहते हैं कि इसकी फिर, ये तो हो गया अ, वाग वाले अर्थ, और फिर आता है अर्थात्मक अर्थ, यानी कि अर्थ वाले, यानी कि कल्पना। तो इसके तीन तीन अध्याय, जैसे कल्पना यानी वस्तु की धारणा, यानी जब इमेजिन करते हैं, जैसे मन में शिव की कल्पना, तो ये हम कल्पना कर रहे हैं। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तो यानी कि जब किसी स्वरूप की हम को फील करते हैं किसी चीज के बारे में। फिर तत्व यानी मूल तत्व, तो कहते हैं ये 6 जो है अध्याय है। तो मतलब षड ध्रुवों का मतलब होता है 6, अध्वा का मतलब होता है मार्ग, यानी पथ या चरण। तो कहते हैं सृष्टि के भीतर, यानी जो शब्द है या वाक है, और ये अर्थ है, ये ज्ञान है, तो उसके 6 स्तर बताए गए हैं
यानी कि स्तर, यानी ये 6 मार्ग बताए गए हैं। और कहते हैं इनसे ही ब्रह्मांड की प्रकट सृष्टि और आत्मा का अनुभव दोनों ही होते हैं। तो जैसे कल्पना, जैसे उसने बताया, यानी कि हम कुछ भी, कोई भी हम सोचते करते हैं तो कल्पना, ज्ञान, तत्व, जो चीजें बताई गई हैं, और जितने भी वर्ण, पद, वाक्य, कल्पना, ज्ञान, तो कहते हैं ये सब में है, ये पूरा से एक संपूर्ण षड्व समझे इस बात को। तो यानी कि इसका वो मतलब क्या तात्पर्य बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हम जब शिव शब्द से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो यानी कि जैसे वर्ण में आया, जैसे हमने क ख का सीखा, तो हमने वर्ण क्या है, श, ई और व। तभी हम सिखाते हैं ना किसी बच्चे को, लिखेंगे श लिखो, ई लिखो, फिर व लिखो, तो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन गया, शिव। तो जब शिव बना तो वो ये पद हो गया। तो वर्ण क्या था, श, ई और व। पद क्या हो गया, शिव हो गया, यानी एक नाम, एक संज्ञा। वाक्य क्या हो गया, भगवान शिव सब कुछ करते हैं। फिर कल्पना क्या होगी, फिर शिव का ध्यान, हम कैसे उनके ऊपर गंगा जटा है, चंद्र है, त्रिनेत्र है, ये हम कल्पना कर रहे हैं। फिर ज्ञान क्या हो गया कि शिव, यानी वो अनंत है, वो निर्गुण तत्व है। और तत्व क्या हुआ, यानी कि अहम ब्रह्म अस्मि की अनुभूति, यानी आत्मस्वरूप। तो ये उन्होंने समझाने के लिए बोला कि कैसे जो चीजें हैं, हमें एक चरण से, मैंने 6 चरण बताए हैं, पथ बताए हैं, यानी इस पथ से लेके उस पथ तक जाने की क्रिया। तो जो शब्द शब्द अध्व होते हैं, वो यानी कि हम बाहरी जो दुनिया है उसको समझते हैं। और अर्थात्व जो है, हम आत्मा और ब्रह्म को अनुभव करते हैं। यानी पहले तो हमने वो 3 जो बोले, तो हम सिर्फ जाने कि भगवान का, मतलब पहले मात्राएं आई, फिर भगवान शिव का नाम जाना, फिर हाँ भगवान शिव हैं, और फिर यानी कि फिर कल्पना की, और फिर हम जो है उसको महसूस कर रहे हैं। तो कहते हैं जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, यानी शब्द और ये जो अर्थ थे, जब दोनों मिल गए, कि हमने पहले उनके बारे में पढ़ा और फिर हमको उनको समझा, तो कहते हैं यही मुक्ति की यात्रा को दर्शाता है। तो जो कहते हैं ना कि हम, मतलब जो ये योगी भी जो बनते हैं और सब कुछ है, तो क्योंकि पहले वो समझते हैं ना, आचार्य उनको सारा पूरा सारा सारा ज्ञान ग्रहण करवाते हैं, फिर उनको समझ में आती है, तब जाके वो भगवान शिव में लय होने का वो प्रोसेस उनका फिर शुरू हो जाता है। तो शिव का स्वरूप जो है अध्वा, यानी षड्व रूप है। और सब कुछ जो है भगवान शिव से ही, मतलब निकला सब कुछ उन्हीं से ही है। वो कहते हैं कि यदि शिव जी सर्वशक्तिमान, दयालु और सबके लिए कल्याणकारी हैं, तो ये सबकी इच्छाएं तुरंत क्यों नहीं पूरी कर देते, सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते। हमारा अध्याय 30 से 31, ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्व अनुग्रह ग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तो यहाँ जो उन्हें 6 अध्यायों की जो वो बात कर रहे हैं वायुदेव, तो ऋषियों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और क्योंकि देखिए, जब भी हम भगवान के बारे में जब कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये मन में बार बार आती है कि जब हमने इतना सुन लिया कि भगवान शिव इतने दयालु हैं, इतनी उनकी पूजा पाठ कर लिया, इतना यज्ञ कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, तो वो अब ये कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, कि जो आपने बताया इतना, कि यदि अगर भगवान शिव जी इतने शक्तिमान हैं, इतने दयालु हैं और इतने ही कल्याणकारी हैं, तो क्यों नहीं वो एक क्षण में सबकी इच्छाएं पूरी कर देते और सबको मुक्त कर देते। अब देखिए, कहते हैं ना भगवान का तो क्षण मात्र का काम है, वो क्षण मात्र में करे तो कुछ भी कर दे। तो हम मन में आते ही है, बहुत सवाल आते हैं, तभी लोग ये दिमाग में आता है कि अरे गुरु जी के पास गए, ये बात हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा वो क्यों नहीं करते। तो इसका जो वायुदेव जी आंसर करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान जो है कर्म के आधार पर नहीं, तो पहले तो जो भी चीजें इसमें बता रहे हैं वो, क्योंकि वो अपने भगवान शिव के स्वतंत्र रूप के बारे में, उनका जो सर्व अनुग्राहक रूप है उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्म के आधार पर नहीं, ईश्वर की सत्ता से सब संचालित होता है। यानी कि हमें जो भोगना पड़ रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। तो वायुदेव जी क्या कहते हैं कि ये विचार अधूरा है, यानी कर्म भी तभी उत्पन्न होता है जब ईश्वर उसे संभव करता है। यानी एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी, जल, वायु, सूर्य सब कुछ चाहिए। तो इसी प्रकार कर्म को फल देने के लिए क्या चाहिए, शिव शक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता। तो जैसे हर चीज की जरूरत है, तो हमें उनकी कृपा भी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो शिव की स्वतंत्रता है वो सर्वोपरि है, यानी वे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं।
और अतः उन्हें किसी कर्म नियम प्रकृति या इच्छा का बंधन नहीं है। उनको तो किसी चीज का बंधन है ही नहीं। वे इच्छा करें तो कर्म बंधन से तत्काल मुक्त हो सकते हैं, और ना करें, उनकी कृपा की योजना पर आधारित होता है, तो वो ना करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सब कुछ उनकी इच्छा पर है। अब जैसे कि भगवान शिव ने रावण को भी देखिए वरदान दिया था, तो लेकिन वही वरदान क्या था, उसके पतन का कारण बना। तो जब वो इतनी पूजा पाठ करता था, रावण इतनी तपस्या करता था, इतना सब कुछ करता था, तो उसको पतन कैसे हो गया, जबकि सबसे बड़ा शिव भक्त उनको कहा जाता है। तो यही था कि उनका एक जो गलत कर्म था, कि माँ सीता का जो उन्होंने अपहरण किया, जो सबसे बड़ी बात कि वो अपहरण भी अगर कर लिया, तो माँ सीता भी उसको समझाती हैं, हनुमान जी जाके उनको समझाते हैं। जब वो राम जी के आगे पहुंचते हैं, सारे उनको, उनका भाई है विभीषण, सब उनको क्या समझाते हैं कि माँ सीता को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे क्या तात्पर्य है वो इस बात का, कि जब हमें कोई समझाता है इस बात के लिए, तो अगर हम समझ गए उस तत्व को, तो देखिए हम उनकी शरण में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे किया, तो पतन निश्चित था रावण का। तो वो चीज वो वही होती है फिर। हालांकि देखिए बाद में रावण ने माफी मांगी और उसको समझ में आ गया था। तो जब उसको समझ में आया, तो फिर उनको देखिए वरदान दिया गया और वो उनमें लीन हो गए थे। फिर वो कहते हैं कि नास्तिकता और तर्कों का दुरुपयोग, यानी कि जितने विभिन्न तर्क होते हैं, जब भी हम भगवान के बारे में कुछ बात करते हैं, अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो वो नास्तिकता को फैलाता है। तो वो क्या हो गया कि हम लोग जो है आपस क्या हो रहा है, वो नेगेटिविटी को आप मतलब उस पर ध्यान दे रहे हैं फिर। तो वो कहते हैं कि इसकी भी जो तर्कवाद, यानी जो न्याय सांख्य, जो जितनी भी चीजें की सीमाएं हैं, तो वो कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, तो वो हम उनको जन्म ही ना देने दें। तभी तो गुरु जी कहते थे ना, निंदा चुगली ना करो। तो क्या होता है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं और सुनते हैं, तो दोनों ही केस में हम कहीं जो है नेगेटिव हो रहे हैं। तो हम देखिए, हालांकि गुरु ने एक छोटी सी बात बोली, बड़ी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि वो चीज नेगेटिव जो है इफेक्ट करती है आपको। और वो फिर नेगेटिव कर्म कहाँ होते हैं, वो आपके कर्म जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और फिर लाइफ में जो है चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे जो विचार होते हैं, तो वो फिर हमारे क्या कहते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई भी गलत चीज बोलेगा, 10 लोग उसकी सुनते हैं, तो कहेंगे अरे हाँ शायद ये ठीक कह रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 में से हो सकता है 5 या कितनी भी रेशो हो गई, कुछ लोग उसकी उसकी साइड जाएंगे, और कुछ लोग इधर दूसरी साइड पर होंगे। तो वो जो चीज होती है, जो दूसरी साइड चले गए, तो सोचिए वो नेगेटिविटी कितनी बढ़ गई। तो कहाँ तो 10 के 10 पहले भगवान में विश्वास कर रहे थे, और किसी ने कुछ कहा तो 5 जो है वो जो है नेगेटिव हो गई। तो वो कहते हैं कि ये सब अपने वो कर्मों का हिसाब बता रहे हैं कि हम लोग जो है कैसे वो चीज करते हैं। तो वो कहते हैं कि तो वो संकेत करते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो वायुदेव जी हैं, वो संकेत कर रहे हैं कि श्रद्धा, ध्यान और भक्ति के ही उत्तर मतलब इन सब चीजों से ही इसका उत्तर पाया जा सकता है। तो अब वो कहते हैं कि क्योंकि जो ये चीजें वो बोल रहे हैं कि भाई वो एक क्षण में ठीक कर दें, तो कहते हैं कि जो इंसान ने ऐसा गलत कर दिया, कि निंदा चुगली कर ली या और भी गलत कार्य कर दिए, तो भगवान उसको कैसे क्षण भर में ठीक कर दें। तो कहते हैं कि हम अपने तर्क से नहीं, हम अपने तर्क से ना बांधे उनको कि भगवान आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो। ये तर्क हो गया भगवान के प्रति, कि तब तो आपने उनके साथ तो ऐसा किया, उसने तो ये किया था। हम भगवान को तर्क से नहीं बांध सकते। वो कहते हैं कि शिव की कृपा, पहले तो उनको मांगो आप, उनसे मार्गदर्शन मांगो, अपने अंदर आत्मबोध बोध करो। और शिव जी जो करते हैं वो हमारे केवल कहने से, कर्मों से नहीं करते, कि हमने भगवान से कह दिया अरे भगवान हमारे साथ ऐसा हो जाए या उसके साथ ऐसा हो जाए, तो भगवान कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। वो वही करते हैं जो उचित होता है। तो कहते हैं ना कि जो जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसके आगे जो मांगोगे आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन जो आपके ईश्वर हैं, आपके गुरु हैं, आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है। तो इसलिए हमें अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी नियमों के स्वामी जो हैं वो वही हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, जब मरीज उसके पास दवा लेने जाता है, वो डॉक्टर पे सब कुछ छोड़ देता है। और क्या वो मरीज की सुनता है? देखिए जहां वो मरीज की सुनता है कि नहीं, तो मैंने मैंने तो यहाँ पे ये सर्च किया है, मुझे तो पता है इसका ये दवाई है, ये वो अपने आप कर लेता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि ठीक है, तुम ये दवाई खा लो फिर। तो यहाँ पर इसीलिए हमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए। क्या हम जिद करके दवाई लेते हैं? क्योंकि हमें पता है। लेकिन यहाँ का अगर कोई जिद करता है कि नहीं, मुझे पता है कि
मेरे को इस दवाई से आराम आएगा, आप ट्रीटमेंट ऐसे कर दो, आप जल्दी कर दो, आप ये कर दो, तो वहाँ डॉक्टर भी फिर वो होता है। तो इसीलिए हम जैसे किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका कार्य है उसको करने दें। क्योंकि जब आप जिस विश्वास से डॉक्टर पे सब कुछ छोड़ते हो, डॉक्टर भी पूरी अपनी ताकत लगा रहता है उस पेशेंट को बचाने के लिए। तो वैसे ही कहते हैं कि वैसे ही शिव जी जो है हमारी भलाई देखते हैं। और चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे अपने माता पिता कोई भी हो, जो हमारे अपने लिए कोई कार्य करते हैं, तो कि भाई आ, हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ऐसे ही अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं सबकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, और सबका भला एक जैसा नहीं होता। तो गुरु जी भी कहते हैं कि सबके लिए अलग अलग इंजेक्शन है, बखरा बखरा इंजेक्शन है। तो यही कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमारे ठीक है कि नहीं, ये हमें नहीं पता होता। तो ये भगवान को ही पता होता है। अब कई बार हमारा क्या होता है कि जो जिन बातों को हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं, हो सकता है जैसे एक बच्चा है, कोई आग से खेल रहा है, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। वो तब तक उसको अच्छा लग रहा है वो आग से खेलना, जब तक उसको आग जला नहीं रही। लेकिन उधर से क्या होता है, माँ जब देखती है, वो कहती है बच्चे को, रोती है, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। बच्चा नहीं मानता। लेकिन जब वो अग्नि को टच करती है, बच्चा एकदम दहल जाता है। तो नुकसान किसका हुआ, इस बच्चे का हुआ। माँ तो समझा रही थी ना। तो ऐसे ही भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि माँ फिर उसके उपचार भी करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन उस टाइम तो बच्चे को लग गई ना, जल गया ना बच्चा, उसको तकलीफ कितनी हुई। तो यही है, तो हम उस तकलीफ से बचाने के लिए, जैसे माँ हमें समझाती है, जैसे भगवान हमें समझाते हैं। हम जहाँ नहीं समझते, तो फिर वहां हम सोचते हैं कि अरे कि भगवान ने क्या किया। भगवान कुछ नहीं करते, वो हमारे अपने कर्म ही कुछ कर रहे हैं, हमारे सब अपने कर्म ही करते हैं। इसलिए कहते हैं तर्क ना करो, क्योंकि शिव की कृपा तर्क से नहीं मिलती कभी, वो श्रद्धा और भक्ति से मिलती है। और कहते हैं जो अंत में जो मुक्ति मिलती है, वो भगवान शिव की ही कृपा से मिलती है। तो कहते हैं कि ये है कि कोई भगवान जो है, कोई देखिए वो एटीएम मशीन तो है नहीं कि जो बटन दबाएंगे वो हमारे लिए काम कर देंगे। तो कहते हैं कि हमें जो है अपना, और उसके अंदर भी देखिए हमें कहीं ना कहीं अपना अगर हमें वो भी चीज करनी है, तो उसके पहले हमने उस एटीएम को दबाने के लिए भी पहले कितने कार्य किए, कि हमने वो कार्ड बनवाया होगा, अपने उसमें बैंक में पैसे डाले होंगे, सब कुछ किया होगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। तो कहते हैं कि इसीलिए अपने आप को इतना सामर्थ्य पहले करो कि आप भगवान शिव की तरफ आपका पहले तो ध्यान जाए। तो शिव जी जो है सबके कल्याण की योजना के अनुसार काम करते हैं, वो कभी तर्क से नहीं करते। और कहते हैं चाहे आप कितना भी कोई बड़ा कर्म क्यों ना कर लो, बिना शिव की कृपा से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अगर कहीं कोई अगर अच्छे कर्म में भी कोई मोह माया में कोई इसके अच्छे कर्म भी होते हैं ना, तो भी वो मोह माया में फंस जाते हैं। और लेकिन देखिए यहाँ पर वो कई बार हो सकता है कि परीक्षा भी लेते हैं वो। कैसे, जैसे कि और मतलब कोई अच्छा कर्म कर रहा है, जैसे सपोज कोई बीज है, वो पौधा बनने की तैयारी कर रहा है, उसको बीज डाल दिया। अब वो पौधा कब बनता है, जब उसपे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसपे पानी पड़ता है। तो जब तक सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, तो वो बीज अंकुरित होगा ही नहीं। कितने बीज होते हैं वो क्यों मर जाते हैं धरती के अंदर ही, वो इसीलिए क्योंकि उनको कहीं सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही होती है। तो यानी वो सूर्य की रोशनी क्या है, वो कृपा है। तो जब तक वहां की कृपा नहीं होगी, तो जो अंदर जो बीज है ना, वो ज्ञान का बीज, वो पनपेगा ही नहीं। तो वो कृपा बहुत जरूरी है। तो और हमें हमेशा उनकी कृपा में रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब आप किसी से मांगते हो, तो वो शायद आपको जो मांगे वो दोगे, लेकिन जब नहीं मांगते हो तो शायद वो उसकी इच्छा से आप दोगे, वो अपनी इच्छा से दे। तभी गुरु जी कहते थे मेरे को मानो, मुझसे मांगो मत, क्योंकि हम तो बहुत छोटा मांगते हैं। फिर यहाँ शिव के दो स्वरूप बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण, यानी सकल और निष्कल। यानी सगुण वही जो मूर्ति रूप है, और निर्गुण जो निराकार रूप है। तो वो ये कहते हैं कि लेकिन है तो भगवान शिव भी। ये समुद्र का जो नीचे का जो पानी है वो तो सेम है ना, उसपे जो लहरें दिख रही है हमें, वो हमें दिख रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सगुण रूप है, सकल है। लेकिन एक्चुअल में तो वो पूरा समुद्र ही है ना। वो कहते हैं शिव शिव जो है वो सर्वत्र है, और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। सब कुछ जो है भगवान शिव की कृपा से ही होता है। और जैसे कि हम जो है देखिए, हम उनसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि हम सपोज जैसे एक मोबाइल फोन है, तो हम एक मोबाइल फोन तक कब काम करता है, जब वो सिग्नल मिलता है, वो वाईफाई मिलता है, तभी वो जुड़ पाता है ना। तो कहते हैं कि ऐसे ही वो जो एनर्जी है, तो हम उनको उस तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो वो जुड़ेगा कब, जो वो हम कहीं उस वाईफाई को ऑन करेंगे। वो जो ऑन है, करना है, वो बेसिकली ज्ञान है। उसको, उस ज्ञान को जो है हमें ऑन करना है।
तो यही कहते हैं कि भगवान शिव से ये कृपा जो है वो हर जीव पर होती है। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ मेरे पे है या उस पर नहीं है। वो कहते हैं जितने भी देवता हैं, पशु पिशाच हैं, सबके ऊपर ही भगवान शिव की कृपा होती है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई नहीं है। वो कहते हैं बस जो आपका कार्य मिला है वो कार्य जो है अपना अच्छे से करो। तो अब देखिए भगवान ने, चाहे वो रावण था या वो भील वो थी, शबरी थी, उनके झूठे बेर भी भगवान श्री राम ने खाए। तो भगवान ने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। वो रावण है तो राक्षस है तो मुझे इसको कुछ नहीं देना। वो कहते हैं जब देवता हो देते हो, देखिए सबको उन्होंने वरदान दिए। और ना वो किसी भेदभाव करते हैं कि कोई छोटा है बड़ा है, किसकी ऊंची जाति है नीची जाति है। वो कहते हैं मेरे इसी बात से किसी भगवान को कोई लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं शिव का हर कार्य कल्याण के लिए होता है। यहाँ तक कि अगर दंड भी, यानी कि अगर भगवान दंड भी दे रहे हैं, कहते थे ना गुरुजी ने बड़ा गुस्सा किया, उसको वहां से निकाल दिया या कुछ कर दिया, तो लगता था कि अरे गुरुजी ने ऐसा क्यों कर दिया। वो कहते हैं कि अगर उनका कोई कार्य, वो चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें उनकी भलाई हो। तो इसीलिए दंड के पीछे भी कल्याण की भावना छुपी होती है। तो इसीलिए हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। और वो दंड किस लिए देते हैं, अगर कहीं, क्योंकि सबका जो स्थिति अलग अलग होती है, बेसिकली उनका जो दंड का उद्देश्य जो होता है ना, कहीं का जो भी दंड होता है, जैसे देखिए माँ पार्वती को उन्होंने इतने हजारों वर्ष तक नहीं अपनाया, ये उनके लिए एक दंड था। तो वो दंड उन्होंने कैसे दूर किया। वो उन्हें देखिए माँ पार्वती ने क्या किया कि नहीं मैं तो आपकी शक्ति हूँ, मुझ में अभी मुझे लीन होना है। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। देखिए माँ सती के टाइम में भी और माँ पार्वती के टाइम भी उन्होंने वो दंड भोगा। तो क्या था, वो जो अहंकार था, तो वो अहंकार उन्होंने दूर किया। और जब वो सब चीजें उनके अंदर दूर दूर हुई, तो तब जो है भगवान शिव ने उनको अपनाया। तो बेसिकली जो भगवान से अगर हमें दंड कोई मिलता है, तो ये कोई एक नेगेटिव बात नहीं है, ये एक उपचार है, एक ट्रीटमेंट है। तो और फिर वही होता है कि जैसे भगवान हमें चेतावनी देते हैं, वैसे दंड देने से पहले ऐसा नहीं है। दंड देने से पहले भगवान चेतावनी भी दे रहे होते हैं। और वो चेतावनी अगर हम समझ जाते हैं तो वो ही ज्ञान है एक्चुअली, कि हाँ यहाँ पे शायद हम ये चीजें ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन वही ज्ञान की प्राप्ति हमें तब से मिलती है। और सच्चा कल्याण क्या है, वो कहते हैं जब हम शिव की इच्छा से के अनुसार कर्म करते हैं, तो हम अपने कर्मों को शिव के नियमों, धर्म और करुणा के अनुसार जब हम करते हैं, तो कहते हैं तभी हम उनकी कल्याण का पात्र बन सकते हैं। लेकिन अगर उनसे उल्टे चलेंगे, यानी कि अगर कोई एक कोई नाविक है, अगर वो नदी में नाव लेके जा रहा है, और अगर वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे लहरें जा रही हैं, तो आसानी से पहुंचेगा। लेकिन अगर वो कोशिश करेगा नहीं मैं तो अपोजिट डायरेक्शन जाके मैं ऐसे करता हूँ, अपने आप को बड़ा समझता है वो, तो क्या होगा, शायद वो नहीं पहुंचेगा, या हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो जो लहरें हैं वो उसको बता रही है, मतलब एक संकेत दे रही है कि इस दिशा के अंदर हमें चलना चाहिए। तो यहाँ समझाने के लिए बात बोली जा रही है। तो वही है कि जो हमें संकेत भगवान से मिलते हैं, तो यही है कि हम जो है उसको अपनी जिंदगी में ढालें। तो क्या चीज हो गई, मेन चीज क्या हो गई, पहले शिव की कृपा। तो यानी सभी समान रूप में होती है, शिव का दंड तो ये हमें हमारे सुधार के लिए होता है, धर्म की रक्षा के लिए होता है। अनुशासन पहले समझाया जाता है, और फिर कल्याण, और फिर उनका कल्याण किया जाता है। तो यही देखिए गुरु जी जो है हम मदद कर रहे हैं, कि हमें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा कि शिव पुराण पढ़ो। तो यही अगर हम समझें और समझाएं लोगों को, और सबको बताएं कि भाई गुरुजी ने क्या कहा है, भगवान शिव क्या कहते हैं। तो क्योंकि देखिए ये एक दूसरे को वो यही तो कर रहे हैं कि एक दूसरे को कथा सुना रहे हैं, वायुदेव जी उनको चीज सुना रहे हैं। तो इसका जो है हमें आगे प्रचार करना चाहिए। अध्याय 32, परम धर्म का प्रतिपादन, शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। तो पाशुपत शिक्षाओं की उत्पत्ति जो है वो क्या है, शिव स्वयं गुरु बने। तो जो पाशुपत परंपरा की जो शुरुआत हुई है स्वयं भगवान शिव ने की। वो एक योग गुरु के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने ही आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की शिक्षाएं दी, भगवान शिव ने। तो जैसे कोई भी देखिए एक दिव्य गुरु होता है, अपने शिष्य को कोई भी गूढ़ रहस्य बताता है। तो ये गूढ़ रहस्य कि देखिए हम नॉर्मल इंसान होके जब हम पढ़ने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, हमारे जो स्कूल में जो गुरु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई ये सब चीजें बताते हैं ना, तभी हम इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलता। तो वो यही कहते हैं कि ये जो हमारे जो मेन गुरु हैं,
ठीक है, ये सब कुछ जो है उनसे शुरुआत हुई। और उन्होंने जो थे 4 ऋषि थे, उनका नाम था रुरु, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु। तो कहते हैं जो रुरु ऋषि थे, शिव ज्ञान के जितनी भी रहस्यमय चीजें थी उनके अंगों के प्रवर्तक थे वो। दधीचि जो थे वो तपस्या और आत्मबल के प्रतीक थे। ऋषि अगस्त्य योग, संयम और दक्षिण परंपरा के विस्तारक थे। और उपमन्यु जो है वो शिव भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के साधक। तो ये 4 ऋषि जो है पाशुपत परंपरा के स्तंभ माने जाते हैं। और इन्होंने ही जो है जो पाशुपत ग्रंथ की रचना इन लोगों ने की। तो उन्होंने क्या किया, इन सबको ऋषियों को बोला कि तुम जो हो आगे जो शिव ज्ञान है इसका प्रचार करो। तो देखिए उस टाइम उन्होंने करा, और तभी गुरुजी ने कहा कि सत्संग शेयर करो, ताकि गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए अपने प्रचार के लिए, वो समझाने के लिए कि हमारा जो मेन जो हमें जो लय होना है वो उनमें लय होना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को सुधारो, अपने आप को पवित्र बनाओ। तो जो पाशुपत में योग में जो बोध का जो मार्ग आता है, तो यानी कि जिसमें साधक भगवान शिव का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। ये पाशुपत योग बताया गया है, तो भगवान शिव का देखिए साक्षात वो उनको फील कर सकता है, जैसे माँ मीरा ने भगवान कृष्ण को किया था। और ये जो साधना होती है शरीर मन और की शुद्धि करती है, अहंकार को नष्ट करती है, और ये बताती है कि भगवान शिव ही सब कुछ है, और उनकी अनुभूति कराती है। वो कहते हैं कि ये योग जो पशुपति योग के बारे में बताया गया, जो ज्ञान बताया गया, वो कहते हैं कि खाली ये नहीं कि योग है, वो कहते हैं भीतर की गहराई में उतरने का मार्ग है। फिर वो कहते हैं कि इसमें परम ज्ञान की प्राप्ति। तो एक इसमें योग बताया गया, उसका नाम है नमा अष्टकाम्य योग और शैवी प्रज्ञा। तो ये जो है, दम्हा का मतलब देखिए समर्पण, अष्टकाम्य का मतलब होता है 8 संसारिक कामनाओं का त्याग, यानी पूर्ण समर्पण का आभास। जितनी भी हमारी 8 संसारिक कामनाएं उनका हम त्याग करेंगे। और वो कहते हैं जब साधक इस योग को करता है तो अचानक उसकी चेतना में, यानी शैवी प्रज्ञा, यानी दिव्य शिव ज्ञान का उदय होता है। यानी कि उनको एकदम अचानक पता चलता है कि अरे भगवान शिव है, ये सब कुछ यही है। एकदम से उसके अंदर ही अनुभूति आती है। तो कहते हैं ये चीज है जब हम ये योग करते हैं तो यानी जो पाशुपत ज्ञान क्या हुआ, यानी पहले तो शिव गुरु के रूप में आए, उन्होंने परंपरा शुरू की। फिर 4 ऋषि, मतलब उन्होंने, देखिए अगर हम इसको देखें कि कैसे हम गुरु जी से अगर इसको रिलेट करते हैं तो कैसे गुरु के रूप में तो आए। फिर 4 ऋषि, यानी देखिए उन्होंने सत्संग संगत इकट्ठी की, अपने उनको शेयर कराने के लिए बोला कि प्रचार करो। फिर उन्होंने योग के बारे में बताया कि आप ये शिव पुराण पढ़ो, और अपना जो है ये शैवी प्रज्ञा, यानी कि हम जो है फिर अचानक से ये रियलाइज होता है कि अरे जो गुरु जी हैं वो तो भगवान है, वो महाशिव है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो इनसे ही प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे वो 7 जो है अ, उधर तत्व बताते हैं, यानी कि शुद्ध तत्व, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस के जो रेल्म है। वो कहते हैं ये 7 शिव जो है, ये 7 शिव के निकटतम और सर्वोच्च तत्व हैं, जो आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो वो क्या है, काल यानी टाइम, यानी समय का बोध, फिर डेथ, फिर नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण। तो ये जो है जितने भी तत्व हैं, ये जगत से हमें बांधते हैं, और इनका जो मेन क्या है सोर्स, वो भगवान शिव है। फिर कहते हैं जो हमारी पंच तन मंत्राएं हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतनी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। फिर 10 इंद्रियां, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, यानी आंख कान आदि, और 5 कर्मेंद्रियां, यानी हाथ पांव। और अंतःकरण क्या है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 विषय, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जितने भी 36 तत्व होते हैं, ये कहते हैं भगवान शिव में ही देखिए सब कुछ उन्हीं से ही आया है, सब कुछ हर चीज और उन्हीं में ही समाना है। कहते हैं ना, जब इंसान आता है फिर वो चला जाता है तो वो किस में समा गया, वो मिट्टी बन जाता है, तो उस उनमें ही समा गया वो सब कुछ। और ये जो चीजें हैं वो शिव की शक्ति से ही सब कुछ चलता है। और जितने हमारे 5 महाभूत हैं, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये सृष्टि का भारी स्थूल, यानी ये हमें सब दिख रहे हैं, सब सब चीजें जो हैं। फिर यहाँ पे भगवान शिव को कहते हैं कि भगवान शिव जो संसार का वैद्य हैं। उनको ऐसा क्यों कहा गया है, तो कहते हैं क्योंकि सब कुछ जो है देखिए वही, यहाँ पे जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए,
वो तो आपके अंदर शरीर की बीमारी ठीक हुई, एक शरीर की देह की, लेकिन वो जो अंदर की तकलीफें हैं, जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो कौन दूर करता है? इसलिए उनको संसार का वैद्य कहा गया है। और वही सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक मिट्टी से अनेक मूर्ति बनाई जाती है, तो लेकिन जो मूल चीज क्या है, उसके सोर्स क्या है? वो मिट्टी है। कितने बर्तन बना लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन मेन क्या है? वो मिट्टी है। तो कहते हैं कि ऐसे ही जो है भगवान शिव, या उदाहरण के तौर पे वो बता रहे हैं कि सब कुछ जो वो मूल जो चीजें हैं वो भगवान शिव है, और वो ही हर तत्व के ज्ञाता है। जितने भी सब चीजें हैं, सब चीजें उनसे ही हमें मिलती हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो ये व्यक्ति जान लेता है कि मेरे अलावा कोई अलग आत्मा नहीं, वह शिव को ही परमात्मा के रूप में देखता है। तो कहते हैं कि जब वो व्यक्ति मैं और तू के भेद से ऊपर उठ जाता है, तो कहते हैं तब उसे हर जगह शिव ही शिव दिखाई देते हैं। और कहते हैं ये सब हमें कैसे प्राप्ति हो सकती है? वो कहते हैं ये हमें गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये जो है वायुदेव जी ऋषियों को बता रहे हैं कि जो गुरु यानी जो सच्चे मार्गदर्शक हैं, ये कृपा से ही शिव के जो 8 नाम है, आठों नाम और निवृत्ति आदि 5 कलाएं, कहते हैं उनसे वही हमें आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो 8 नाम और कलाएं जो मतलब जो समझाई गई है यहाँ पे, वो कहते हैं ये 8 नाम और कलाएं आत्मा की ऊंची अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि अब इस 8 नाम और कलाओं को हम ये मान के चलें कि अब नीचे से शुरू होके हम धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो अष्टनाम और अष्टमूर्ति रूपों में भगवान शिव को पूजा जाता है, तो ये अगर योगिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ये आत्मा के अनुभव की अवस्थाओं का प्रतीक माना जाता है ये। यानी कि जैसे जो 8 मूर्तियां हैं वो जैसे बोली गई कि भव है, यानी सृष्टि में प्रवेश हुआ, जन्म हुआ, फिर भवेश, तो यानी कि जिन जीवन के नियमों का हमने बोध करा, नियंत्रण मतलब शुरू हुआ, फिर रुद्र यानी मोह माया हुआ, अलगाव हुआ, विलगाव हुआ, फिर उग्र यानी भीतरी शक्तियों का जागरण हुआ, फिर भीम यानी भयंकर कर्मों और अहंकार से संघर्ष, फिर पशुपति आत्मा और इंद्रियों पर विजय यानी पशु भाव का अंत, और फिर ईशान यानी कि आध्यात्मिक जो चीजें हमारी, उसका आत्मा का यानी शुद्ध रूप होना, और महादेव जो ये 8 नाम का लास्ट नेम आता है, यानी आत्मा का परमात्मा को एकत्व, शिवोहम की अनुभूति। तो ये जो 8 नाम भगवान के बताए जाते हैं, तो ये कि कैसे जीवन काल से हमारे शुरू होते हैं और कैसे उनके अंदर ही फिर अंत होता है। तो ये बेसिकली अधोगति से उधर गति की पड़ावों का वो दर्शाते हैं ये। और जितनी हमारी 5 कलाएं हैं वो कहते हैं जितनी सूक्ष्म है, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति। तो वही होता है कि संसार से वैराग्य हुआ, फिर आत्मा की दृढ़ता हुई, फिर विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, और शांति यानी अंदर मन में पीस आया, और फिर एक शांति अतीत यानी बिल्कुल उस यानी मौन से भी परे। वो ये आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे जैसे कोई सीढ़ी चढ़ता है, तो वही है कि पहले एक सीढ़ी आएगी, फिर दूसरी, भी तीसरी, और फिर हमें उस परम सीढ़ी पे चढ़ने के लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वो मेहनत करते हैं कि धीरे आप भगवान शिव का जो नाम आप जप सकते हो, तो धीरे धीरे इन सीढ़ियों को आप पार कर सकते हो। यानी कि जितने भी हमारे अहंकार, मोह, दुख है, शरीर, बुद्धि है, इन सब से जो चीजें कोई भी रोग है, कुछ भी है, मतलब इन सब से हम निकल के जब उनकी तरफ से हमारा ध्यान जाता है, यानी कि इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि शिव के 8 नाम और 5 कलाएं यानी आत्मा के जो अंतिम यात्रा का वह पड़ाव है। तो जहाँ पे धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर शिव स्वरूप में जो साधक है वो विलीन हो जाता है। और जितनी भी देखिए हम ये चीजें हैं, जितनी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है और सहस्त्रार चक्र है, जितने चक्रों के बारे में और जितनी नाड़ी है, तो यानी अब जो प्राणायाम के बारे में बताया गया कि हम उनसे जो है ये सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये कुंडलिनी जागरण और जितने भी हैं, कहते हैं हमें किसी को पहले गुरु धारण करना चाहिए, उसके बाद ही हमें सब चीजें करनी चाहिए। तो और ये है कि उसको मूलाधार से शुरू करके वो कहते हैं सहस्त्रार चक्र तक इसको आप लेके जाओ। तो शिव कोई बाहर की शक्ति नहीं है, ये हमारे भीतर की परम चेतना है, हम उस चीज को पहचाने। और गुरु की कृपा, ध्यान, अब वही है हमें इस तरफ ले जा सकती है। तो बार बार हमें जो है वो कहते हैं कि अपने गुरु की कृपा को हमेशा मांगो, कि हमें अपनी कृपा दो। और ये कहते हैं ना कि हमारी अलग अलग जर्नी है, तो वाकई सबकी अलग अलग जर्नी है। तो वो जो है, हम किसी का ना सोचे कि अरे उसके साथ तो गुरुजी ने पहले ये कर दिया, उसका तो बहुत अच्छा ये हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ। हमें ये सोचना ही नहीं है, हम अपने आप सोचें, क्योंकि सीढ़ियां हमें चढ़नी है। अगर कोई सीढ़ियां चढ़ के आगे चला गया, तो ये नहीं कि 2 सीढ़ी चढ़ के हम उसको चढ़ के उसके पास पहुंचे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वहां तो फिर वो एक तरह की चीटिंग हो गई, या फिर भगवान को आप छल थोड़ी कर रहे हो। आप तो धीरे धीरे चलो,
आगे वाला पहुंच गया कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी जर्नी अलग रखो, दूसरे की अलग रहने दो। और अपने मन में हमेशा भगवान का ध्यान करो, अपने हृदय में, अपने आज्ञा चक्र में, यानी जो भी आपके हैं, जहां भी हम चक्र अगर सोचते हैं, कहते हैं हमें भगवान शिव का जो है वह ध्यान करते रहना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि माँ पार्वती को, उनका जो अर्धनारीश्वर रूप है, उसको भी ध्यान करो, क्योंकि ये अग्नि और सोम का जो पीछे वो बताते हैं, तो सब कुछ देखिए उन दोनों में ही समाया हुआ है। तो ये नहीं कि खाली आप भगवान शिव को ये सब कुछ अर्पण कर रहे हो, माँ पार्वती को नहीं पूछ रहे। तो कहते हैं कि आप उनका 8 नाम जो ले रहे हो, वो माँ पार्वती का भी साथ में आप नाम नाम लो। और फिर जो है पूरा पूरा समर्पण उन पे कर दो, आप निवेदन करो कि मेरा सब कुछ जो है आप में ही समाया हुआ है, भगवान शिव आप ही के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ हर चीज। तो ये जो है एक जो सच्चे पशुपत मार्ग का जो है, कहते हैं ये मूल है। अध्याय 33, पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। अब वो कहते हैं कि जो पाशुपत व्रत है, जो उन्होंने बार बार इतना जो पाशुपत व्रत के बारे में बताया, तो कहते हैं कि प्रभु इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, उसकी महिमा क्या है, और जो भस्म धारण क्यों करना चाहिए। तो वो कहते हैं पाशुवर व्रत जो है, ये शिव भक्तों का वह व्रत है जिसमें वह अपने जीवन को भगवान शिव के पाश बंधन से मुक्त करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ विशेष नियमों का पालन करता है। तो ये व्रत ऐसा नहीं है कि आपने आज जैसे नॉर्मली लोग वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने जीवन को भगवान शिव को मतलब समर्पण देने के लिए पाशुपत व्रत किया जाता है। तो इसका उचित समय क्या होता है, वो कहते हैं पूर्णिमा तिथि होती है, चित्रा नक्षत्र होता है, स्थान जो है वो शुद्ध होना चाहिए, वो तीर्थ या शिवालय होना चाहिए, शांत तपोवन होना चाहिए, स्नान करके सफेद कपड़े पहने, सफेद चंदन लगाए, सफेद पुष्प ले, और शरीर पर जो यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है वो भी पवित्र धागा रखें, उस वो डालें, पूजा के स्थान पे गंगा जल या गौमूत्र इसको पवित्र करें। व्रत करने की क्या विधि बताई कि एक कुशा की चटाई बिछाकर उस पर बैठे, फिर वहां प्राणायाम करें, श्वास का नियंत्रण, अपने चित्त को शांत करें। प्राणायाम का मतलब ही होता है, कहते हैं ना, जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं डीप ब्रीदिंग लो। तो यही है प्राणायाम, यानी मन को चित्त को शांत करें। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करें, और फिर संकल्प लेना होता है इसके अंदर, इस व्रत के अंदर कितने समय के लिए करना है, जीवन भर करना है, 12 साल के लिए करना है, 6 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, महीनों के लिए, दिन के लिए। तो वो कहते हैं जो वो संकल्प लेना होता है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर इसे भस्म धारण करते हैं, यानी विभूति लगाते हैं। तो वो जो है कोई भी यज्ञ की देखिए बहुत अच्छी मानी जाती है तो विभूति बचती है, क्योंकि वहाँ, क्योंकि अग्नि और सोम का जो है ऐसे वो चीज निकलती है। और गाय के गोबर से बनी पवित्र राख सबसे अच्छी मानी जाती है। और क्योंकि उसको, वो क्यों मानी जाती है जो हम ये करते हैं, क्योंकि कहते हैं उसको इतना मंत्रोच्चारण उसपे हुआ है, तो इतनी जो है वो शुद्ध हो चुकी है। फिर जो है भगवान शिव पर जो है मतलब उनको अर्पण करें, और उसको फिर अपने पूरे शरीर में लगाएं, यानी जो वो भस्म निकले, पहले तो अग्नि को अर्पित करें, उसको पूरे शरीर में लगाएं, मतलब अपने माथे पे लगाएं, सीने पे लगाएं, बाएं गले में, कहा जहां भी लगाएं। तो और भस्म जो है एक इस बात का हमें बताती भी है कि ये जो है शरीर नश्वर है। तो ये यहाँ पे क्या हम समझाने का मतलब वो करते हैं कि ये अहंकार का दहन है, यानी मैं की जो भावना है उसको भस्म करता है। तो शिव की कृपा से हमारे अंदर देखिए ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति, ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो ये, और जब ये शरीर शुद्ध हो जाता है, तो वो तब शिवमय बनता है और उसमें फिर लीन होता है। तो पाशुपत व्रत का जो उद्देश्य है वो क्या है, कि शरीर को संयम में रखे, शिवमय जीवन जीना है, और फिर उनमें लीन हो जाना है। तो व्रत, जो व्रत का साधक होता है, तो उनको उसको पहले संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेवा और भक्ति में स्थिर होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब वो करता है, तो कहते हैं तब उसको पाशों से मुक्ति मिलती है। तो उसे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष, तो कहते हैं ये तीनों जो है उसको फिर वो उसका रास्ता खोल देती है, कि अब तुम जो है इस रास्ते पे चल सकते हो। तो व्रत पालन की विधि वो बताते हैं कि इसके अंदर गेरुआ वस्त्र वस्त्र वो पहन सकते हैं। और ये सब चीजें देखिए, जो रंग के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये बड़े हमारे हिंदू धर्म में भी इन रंगों को बहुत महत्व दिया जाता है, कि ये जो है मतलब अहंकार मुक्त और जीवन का चीजें जितनी भी हमारी जीवन शैली है, तो उसको हम कैसे अपने अंदर ये जो चीजें बता रहे हैं वो ये भी साथ में बता रहे हैं कि हमें आम इंसान को भी अपने अंदर ये सब चीजें लेकर आनी चाहिए। कि अगर वो
कोई वेशभूषा सफेद पहन रहा है या वो इस रंग का पहन रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? और जो अगर वो भस्म लगा रहे हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? फिर वो कहते हैं फिर इसके बाद त्रिपुण आप लगाओ, 3 रेखाएं जो लगाई जाती हैं। तो इसमें तम, रज और सत, और ये जो है तीनों जो हमारे भगवान शिव के ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसका जो है वो प्रतीक है उनका, उसकी तरफ ही संकेत करती हैं। तो उनमें उनमें ये सब क्यों करा जाता है? उनके अंदर ये भावना जगाई जाती है, शिव के मन में स्थिरता जगाई जाती है उस साधक के रूप में, क्योंकि वो व्रत की विधि पूछ रहे हैं ना कि वो कैसे करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि दिन रात उठते बैठते चलते फिरते तो आपकी दृष्टि है वो भी शिव में होनी चाहिए। फिर लिंग मूर्ति की से पूजा बताइए कि कैसे पूजा से पहले साधक और स्थान दोनों को शुद्धिकरण कर लें। और फिर स्फाटिक लिंग के बारे में बताया है कि किस तरह से उसकी पूजा करें। फिर प्रसाद और अर्पण की विधियां बताई हैं कि कैसे जो है अभिषेक करना चाहिए पवित्र जल से, दूध दही घी शहद से। और फिर जितनी सुगंधित जो चरणामृत जिसे बोलते हैं, जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, चंदन कुमकुम पुष्प जल, जिससे श्रृंगार किया जाता है। फिर फूल पत्र जो है बेल पत्र हो गए, लाल सफेद और नीले कमल हो गए, दुर्वा घास हो गई, इन सब चीजों को भगवान शिव के पूजा के लिए बता रहे हैं वो। फिर वो कहते हैं इसका महत्व क्या है। वो कहते हैं कि व्रत और पूजा साधक को मानसिक रूप से संयमी, पवित्र और केंद्रित बनाती है। क्योंकि पूजा, वो कहते हैं कि पूजा पाठ से क्या मानसिक कर लो, लेकिन मानसिक पे पहुंचने की, उस लेवल पे पहुंचने के लिए वो कहते हैं पहले ही बाहर की पूजा जरूरी है। क्योंकि एक ध्यान होता है ना, हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हम कुछ डाल रहे हैं, हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को ये अर्पित कर रहे हैं, तो वो ध्यान हमारा वहीं पर है। तो वो हम फोकस होने, मतलब वो अभ्यास करवा रहे हैं इस चीज के लिए। और फिर साधक जो है धीरे धीरे शिव स्वरूप का अनुभव करने लगता है, यानी उसमें शिवोहम की भावना जागृत होने लगती है। वो पाठ से मुक्ति के लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य तो वही था, तो उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। यानी कि पहले उसने व्रत किया, सारे वस्त्र बस त्रिपुंड का ध्यान किया, फिर लिंग पूजा की, फिर अर्पण किया, और फिर भगवान शिव में लय होने के लिए प्रार्थना की, और उसमें वो फिर लय हो जाता है। वो कहते हैं शिव की पूजा के अंदर 5 मुखों का जो वर्णन इसमें आता है। तो कहते हैं सबकी धूप अलग अलग होती है। जैसे अघोर मुख है, उसके लिए सफेद अगरू होता है, तत्पुरुष के लिए काला अगरू, वामदेव के लिए गुगल, सद्यो जात के लिए सुगंधिक, और ईशान के लिए उशीर यानी खस की जड़ें। तो बाकी वो कहते हैं दीपदान आप कर सकते हो, लेकिन वो अलग अलग मुख के लिए अलग अलग बताए गए। फिर कैसे जो है दीपदान करना है, अलग अलग जो है मुख के आगे दीपक रखना है, और सबको जल अर्पित करना है। फिर वो आवरण पूजा के बारे में बताते हैं कि आवरण पूजा जो है वो कैसे करनी है। तो कहते हैं जो आवरण पूजा है, पहले आवरण के अंदर आप गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करो, साधक के शरीर के बाहरी अंगों के साथ। फिर दूसरा आवरण आता है चक्रवर्ती विघ्नेश्वर की पूजा करो। फिर तीसरा आवरण आता है शिव के 8 रूप और महादेव की 11 रूपों की पूजा करो। फिर चौथे आवरण में सभी गणेश्वरों की पूजा करो, दिशा के जो अनुसार है, जो गण अध्यक्ष होते हैं ना भगवान शिव के, उसमें उनकी। फिर 5वां आवरण है जितने दिक्पाल हैं, जो दिशाओं के देवता हैं, तो और उनके जो जितने भी सेवक हैं, और जितने भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं फिर उनके 5 आवरण, ये पूजा का वो बताते हैं कि करना चाहिए। फिर क्योंकि हमें वो कहते हैं कि आपने उस आवरण में जब पूजा कर रहे हैं, यानी पहले एक आवरण हटाया फिर दूसरा, यानी कि धीरे धीरे जैसे हम आवरण हटाते हैं, तो कहते हैं कि वो पूजा से ही हट सकता है, क्योंकि हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि और हमें उसमें सबको याद करना है। फिर समापन अनुष्ठान, वो कहते हैं फिर घी और व्यंजन की मिठाइयाँ प्रसाद अर्पण अर्पण कर सकते हो, पान के पत्ते, फूल, आभूषण, उनको जो भी उनका शैया होती है, बिछावन होता है, वो चढ़ा सकते हो। और फिर मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति दी जाती है, हवन या होम किया जाता है, और फिर बाद में परिक्रमा की जाती है। तो भगवान शिव की परिक्रमा करें, फिर उसके बाद आरती करें, और फिर जो कुछ भी हमसे गलती होगी उसकी क्षमा मांगे। फिर वो यहाँ भस्म के बारे में बताते हैं कि भस्म जो है ये हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है, पापों का नाश करता है। जितनी नकारात्मक चीजें होती हैं, जैसे कोई भी गलत चीजें हो गई, भूत प्रेत रोग, कोई भी चीजें होती है, कहते हैं उन सबको दूर करता है। इसको शिव का प्रतीक माना जाता है, और इसका जो विभूति, इसका जो अर्थ माना गया है, यानी रक्षा प्रदान करती है हमें। और देखिए जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जब ये साधक होते हैं, और कितनी गर्मी की जगह पे हो या कोई ठंड की जगह हो, ये पूरे शरीर में भस्म धारण करते हैं। और उसका तात्पर्य यही होता है कि उनको जब वो धारण करते हैं, कहते हैं उनको ना सर्दी लगती है ना उनको गर्मी लगती है, तो वो भस्म स्नान करते हैं। कहते हैं भस्म स्नान भी जो है, अगर पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए, तो उसकी आत्मा जो है शिव से एक रूप होने लगती है। तो जिस वक्त वो अपने भस्म धारण करके बैठे हैं, तो शिव में समाये हुए हैं,
इसलिए उनको ना सर्दी का पता चल रहा है ना गर्मी का पता चल रहा है। तो वहां से पता चलता है कि वो भगवान शिव के कितने निकट है, क्योंकि उनको कुछ और बाहरी चीजें महसूस ही नहीं हो रही, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो। तो ये जो शरीर पे लगाया जाने वाला एक तरह का आध्यात्मिक कवच होता है। तो ये देखिए कितना जरूरी है कि जो ये भस्म के बारे में से बताया जाता है। तो जो महापशुपत व्रत में भस्म का जो स्थान होता है, वो कहते हैं ये सर्वोच्च व्रत है। व्रत के बारे में यानी महापशु व्रत जो है इस शैव साधना का सर्वोच्च रूप आता है। और भस्म जो अनिवार्यता से बताई गई है, तो कहते हैं कि निष्ठा का प्रतीक है, भगवान शिव के प्रति ये निष्ठा का प्रतीक है। और नैष्ठिक स्थिति कब आती है, जब वो यानी कि साधक सोच लेता है कि हाँ मुझे तो यही व्रत करना है, भस्म पूरा धारण करके मुझे तो भगवान शिव में लीन होना है। फिर पाप मोचक है ये, तो यानी पापों से मुक्ति कराता है। यानी कि जैसे कि अब कोई कोई भी एक योद्धा है, और अगर वो युद्ध में कवच पहनकर जाता है, तो क्यों पहन के जा रहा है, ताकि उसको शत्रु से छू भी ना सके। तो ऐसे ही होता है, जब शिव भक्त भस्म का धारण करता है तो उसको सब चीजें छू भी नहीं पाती। तो कहते हैं केवल एक राख नहीं है, शिव की कृपा और भक्ति का चिन्ह है। अध्याय 34। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। तो यहाँ पर देखिए जो उपमन्यु जी थे, वो कहते हैं, बताया जाता है कि वे ऐसे तो वो साधारण बालक नहीं थे, वो ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। और कहते हैं कि उनसे किसी एक जन्म के अंदर जो है कुछ गलत कर्म हो गया था, और वो बिल्कुल मोक्ष के पास पहुंच गए थे। लेकिन कुछ कर जो जो उनसे वो कर्म हुआ, तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ जो उपमन्यु जी के बारे में जो कथा आती है कि कैसे देखिए वो दूध के लिए जो है अपनी माता से बोलते हैं, और माता जो है उनको दूध नहीं दे पाती, और वो बहुत परेशान हो जाती है उनसे। तो वो उनको कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर दूध चाहिए ना, तुम जाके भगवान शिव की पूजा करो। और तो कहते हैं भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव कौन है? तो वो कहती है ठीक है, तुम जाके भगवान शिव वो शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजा करो। और तुम ना, तो बोलते हैं कि मैं बोलूंगा क्या उनको, ये बच्चों में, छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है ना भाई, क्या एक पत्थर की हम पूजा करें और क्या बोलें। तो माँ का देखिए ये बोलना कि जाके तुम एक पत्थर की पूजा कर लो, एक शिवलिंग की पूजा कर लो, बच्चे के लिए वो उसने पत्थर है। कहती ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ओम नमः शिवाय का जाप कर लो उनके आगे बैठ के, तो तुम्हें वो दूध दे देंगे। अब देखिए वो उपमन्यु जी थे, वो तो भगवान शिव से खाली एक गिलास दूध लेने के लिए गए थे कि मुझे तो दूध पीना है। अब वो जो अब भगवान शिव की देखिए वो पूजा कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो मैं इतना उच्चारण कर लिया। लेकिन जब वो ओम नमः शिव का जाप करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, उनमें क्योंकि देखिए पिछले जन्म के उनके कर्म भी थे कहीं ना कहीं, वो कर्म कहीं जागृत होते हैं अंदर से उनके, क्योंकि वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। तभी इस जाप को क्यों बोला जाता है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हम कहीं अज्ञानतावश जो भूल गए अंदर से चीजें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागृत हो। तो देखिए तभी गुरु जी ने मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। फिर शिव जी सदा सहाय, तो कि वो भगवान शिव सब कुछ करेंगे। तो कितना बड़ा महामंत्र है ये। तो कहते हैं इसको हम अपने अंदर जागृत करें, तो वो फिर अंदर जब उनकी जागृत होता है, तो उनकी भगवान शिव के प्रति जो है भक्ति जाग जाती है उपन्यु जी के लिए, उपन्यु जी को। तो जब वो भक्ति जागती है, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। कहते नहीं मुझे तो अब इनसे ही प्राप्त करना है। तो वो भगवान शिव की दिन रात वो पूजा करने लगते हैं। अध्याय 35। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना, और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। अब देखिए जब वो वहां पे तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि उनको कोई भी तंग नहीं कर रहा था। वहां पे जब कोई भी तपस्या करता है ना, तो सबसे पहले तो इंद्र देवता ही थोड़ा डगमगा जाते हैं कि तपस्या कौन कर रहा है। फिर बाकी जो असुर लोग होते हैं वो भी डगमगा जाते हैं, भाई इसने अगर तपस्या कर ली तो उसको कोई वरदान मिल गया तो ये हमारा पता नहीं क्या कर देगा। ये देवताओं और असुरों को हमेशा ये रहता था। तो वो इसीलिए जितने ऋषि मुनि होते थे, जो भी तपस्या करता था उनमें विघन डाल देते, तो विघन उनके में भी डाला जा रहा था। अब इधर जो है वो इंद्र देवता आते हैं। तो इंद्र देवता अपनी इंद्राणी के साथ, सारे जितने एरावत आती हैं सबके साथ आते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि तुम ये किसकी पूजा कर रहे हो? तो कहते हैं मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ। तो तुम क्यों कर रहे हो? कहते मुझे एक गिलास दूध चाहिए। तो इंद्र देवता हंसते हैं कि तुम्हें एक गिलास दूध चाहिए खाली, मैं तुम्हें एक गिलास दूध के तुम्हें तो बहुत कुछ दे दूंगा, ये इनकी पूजा करना छोड़ दो। क्योंकि देखिए इतना बड़ा इसमें मैसेज है कि जहाँ कोई भगवान शिव की पूजा करता है, क्योंकि सब देवताओं को असुरों को पता था, और उनकी अगर कृपा हो गई उसके ऊपर, वो उनको हरा नहीं सकता। तो वो फिर यही कहते हैं कि इनकी पूजा छोड़ दो। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो इनकी इनकी ही पूजा करूंगा, आप बेशक हो गए। तो फिर एकदम से कहते हैं कि अरे आप तो वही हो ना जो मतलब
क्योंकि उनको पता होता है कि इंद्र देवता, क्योंकि कहानियां कथाएं जैसे बच्चे सुन ही लेते हैं, तो उनको यही कहते हैं कि आप तो वही हो ना जो हमेशा कुछ ना कुछ आप ऐसे करते रहते हो। तो भगवान शिव जो वो हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो जो इंद्र देवता आए थे वो इंद्र देवता नहीं थे, वो खुद भगवान शिव थे। वो इंद्र देवता के रूप में आए इसीलिए थे ताकि उसकी परीक्षा, उनकी परीक्षा ले सके उपमन्यु जी की। देखिए इसमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि यानी कि जब बिल्कुल आ, उन्होंने देखा कि बच्चा जो है उपमन्यु भगवान शिव में लीन होते जा रहे हैं, तो उनको उन्हें कहा मैं फिर भी परीक्षा लूंगा कि जब मैं, अगर वो इंद्र देवता बन के जा रहे हैं तो बच्चे को तो पता है ना कि वो कुछ भी दे सकते हैं। तो वो तब उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे आप दूध दे दो, क्योंकि बच्चे को क्या था, दूध मिल जाता। अब वो तो उसी के लिए तपस्या कर रहे थे। और इंद्र देवता तो, वो तो इंद्र, भगवान शिव इंद्र के रूप में तो सब कुछ देने को तैयार थे कि तुम मेरे उसमें आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ देखूं, तुम्हारा अपना राज्य भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा। तो क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे तो भगवान शिव ही चाहिए। तो यही हमारी धारणा होनी चाहिए कि हमें भगवान शिव ही चाहिए। देखिए भगवान शिव जब प्रकट होते हैं, उनको फिर दर्शन देते हैं, तो इसमें एक और भी हमें सीख मिलती है कि कहते हैं ना कि बस हमें उस क्षण का वेट करना चाहिए कि शायद वो जो हमें लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ आता है, शायद वो यही परीक्षा चल रही है जो शायद वो गुरु जी खुद लेने आए हैं कि क्या ये मुझे अभी भी मानता है या नहीं मान रहा। तो वो क्या जानना चाहते हो पन्नू जी से कि वाकई इसका मेरे तरफ मन अभी भी है या वो इंद्र की तरफ चला गया। तो इसलिए हमें अपना, तो इंद्र का जहाँ पे वर्णन आता है तो वो मन का भटकाव है, तो हमें अपने मन को भटकने नहीं देना, हमें अपना ध्यान वहीं रखना है। और देखिए क्योंकि जब उनका ध्यान वहीं पर था, तो फिर उनको वो दूध तो क्या, वो कहते हैं कि तू मेरे से एक गिलास दूध तो क्या, तू पूरा दूध का सागर ले ले। देखिए उनको क्षीर सागर प्रदान किया, उनको ना जाने कितने कितने सागर उनको प्रदान कर दिए उनको। तो देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भक्ति मतलब कठिन से कठिन भी इच्छा जो कैसे भी मतलब वो आपकी पूरी कर देती है। और तपस्या, तो उन्हें तप किया और संयम भी रखा अपने अंदर उपमन्यु जी ने। और देखिए तभी कहा जाता है ना कि हमें किसी को अच्छा शिक्षा क्यों देनी चाहिए, जैसे उनकी माँ ने मात्र ज्ञान दिया, तभी माँ को एक अच्छा माना क्यों जाता है कि अपने बच्चों को हर शिक्षा अच्छी देती है। तो यही कहती है कि, और ये एक हर कोई ये बात मतलब वो करे कि हम किसी के अंदर अच्छा बीज डालें किसी चीज के लिए। तो उसने एक अच्छा बीज डाला, भगवान शिव की तरफ अपने बच्चे को मोड़ दिया, तो चाहे वो जाने अनजाने में उनसे हुआ, और देखिए उनको क्या मिल गया, सब कुछ मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा मिल गई, ईश्वर मिल गया उनको। तो और लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और हमें बड़ी सीख मिलती है, जो बहुत बच्चों को आजकल के समय समझनी चाहिए कि मेहनत करके, वो जो उनकी तप और संयम बताया, वो उनकी मेहनत थी। तो हम भगवान शिव से जो मांगना चाहते हैं, क्योंकि दूध अगर हमें चाहिए यानी वो बाकी सब चीजें चाहिए, तो हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ के अंदर। ये नहीं कि उसके पास इतना है तो मैंने उससे ले लिया, उसके पास इतना है तो मैंने ले लिया। तो हम अपनी लाइफ में भी मेहनत करें और भगवान की को पाने के लिए भी मेहनत करें। तो देखिए वो ये पूजा करते हैं, और फिर वो जब उनको भगवान से गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे इतना गलत किया, तो कहते हैं नहीं प्रभु आप इनको भी माफ करिए। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वो कभी किसी के बारे में गलत अवधारणा नहीं करता। वो उनको लगता है कि मैं हर किसी को मैं माफ करूं। और ये देखिए जो ये ओम नमः शिवाय का जाप है जो उन्होंने किया, क्योंकि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये कहते हैं कि परम महामंत्र है। यानी न मा शिवाय, यानी कि 5 अक्षरों वाला मंत्र। और कहते हैं इससे अगर जब ओम जुड़ जाता है, कहते हैं वो परम शक्तिशाली, यानी सभी मंत्रों का राजा महामंत्र इसको कहा जाता है। और ये कहते हैं ये ओम जो है ये ब्रह्मांडीय ध्वनि है। और ओम जो नमः शिवाय है वो आत्मा का परमात्मा को समर्पण है। उस ध्वनि को और जब उनको लय होने के लिए जब हम करते हैं, तो सोचिए हम कैसे जो है उनको हम पा सकते हैं। और कहते हैं जो ध्वनि, यानी कि सपोज देखो अब कोई बहुत पतला ग्लास होता है, और अगर हम उस पे मधुर ध्वनि अगर हम करें और वो जोर से उस ग्लास पे हम करते रहे, तो एक टाइम आता है कि वो ग्लास टूट जाता है। तो जब एक आम इंसान उस ग्लास को तोड़ सकता है उस ध्वनि से, उस मधुर ध्वनि से, जो भी ध्वनि वो करता है, तो कहते हैं ऐसे ही ओम नमः शिवाय शिवाय की ध्वनि से जैसे वो ग्लास टूटा, कहते हैं ऐसे ही हमारे अंदर के जो आंतरिक बंधन होते हैं और जितनी रुकावटें होती हैं वो टूटती हैं। जो वो जब टूटती हैं तो वो फिर हम भगवान की तरफ जाते हैं, तो वो जो आवरण था गिलास का वो टूटता है, और जो उसके चारों तरफ जो भगवान शिव का प्रकाश था, फिर हमें वो दिखाई देने लगता है, हमें भगवान शिव दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब जाप का देखिए फायदा होता है कि इच्छाएं पूरी होती हैं, संकट से मुक्ति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है हमें इस चीज के लिए। मन और आत्मा तो शुद्ध होते ही है। तो तभी वो कहते हैं कि हमेशा भगवान शिव का जो नाम है वो बैक ऑफ द माइंड में जो है चलते रहना चाहिए। और ये मंत्र हमें देखिए हमारा आचरण भी शुद्ध करता है, हमें एक संस्कार भी हमारे देता है। भगवान शिव के जितने नियम है, तुमने कहा ना मेरे अनुशासन में तुम चलो। और वो कहते हैं कि अगर सही समय सही विधि हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन
बात में यही बोला जाता है कि मानसिक तौर पे, क्योंकि उपमन्यु जी ने तो कुछ नहीं सोचा ना, आज इस तिथि पे मुझे करना है, सोमवार को करना है, इस दिन करना है, तो लगातार भगवान शिव का जो है ओम नमः शिव जो है वो बोलते जा रहे थे। तो इस तरह जो है भगवान शिव देखिए उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और कितने वरदान देते हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव गुरु जी देखिए सबको पूरा पूरा वरदान दें, और वही है कि जो इस कथा को देखिए सुनता है, सुनाता है और व्यवस्था करता है, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। तो ये जो वायव्य संहिता है देखिए पूर्व खंड हमारा यहाँ संपूर्ण होता है, और इससे हमें देखिए यही सीख मिलती है कि कैसे हमें एक स्टेप पे यानी चढ़ के हमें धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाने हैं, ताकि हम भगवान शिव में लीन हो जाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।